आप सभी का विश्वनाथ एजुकेशन मिस्ट्री 2.0 चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के काव्य भाग से सूरदास जी द्वारा रचित कुछ पद्य पंक्तियाँ लेकर आए हुए हैं, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से उद्धृत हैं। तो यह कक्षा 10 तो ये हिंदी विषय का पहला पाठ है, प्रथम पाठ है। आइए व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्य का संदर्भ है, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद का प्रसंग जान लीजिए। इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। आइए व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदों हरि राई। भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरौ सुनय गूंग पुनि बोलय, रंक चलय सिर छत्र धराई। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहूँ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य, भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस भक्ति है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, अलंकार, रूपक और अनुप्रास। आइए अगले पद की व्याख्या करते हैं। इस पद का प्रसंग जान लीजिए। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर की लीला के गान को ही श्रेष्ठ बताया है। प्रस्तुत पद का व्याख्या देखिए। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कह कर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे।
उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई आकृति, न उसकी कोई निश्चित विशेषता है, न जाति है, न वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। सब विधि अगम विचारहि तातय, सूर सगुन पद गावे। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक उचित समझा है। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य। भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस भक्ति और शांत, अलंकार, अनुप्रास, दृष्टांत, हेतु, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, भाव साम्य। कबीर ने लिखा है कि गूंगे केरी सरकरा, खाक और मुस्काई। ये इस पद का काव्यगत सौंदर्य है। आइए अगले पद की व्याख्या करें। किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, प्रसंग जान लीजिए। इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत, श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबय धावत। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जड़ित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को, कर सौ पकड़न चाहत। किला की हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि करी करी प्रतिपद प्रतिमणि मसुधा कमल बैठ की साजती। मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहाँ बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य। भाषा सरस मधुर ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस वात्सल्य, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और माधुर्य, अलंकार अनुप्रास रूपक, भाव साम्य है। तुलसीदास जी ने श्री राम जी के बाल स्वरूप के बारे में भी ऐसी कुछ लिखा था। ध्यान दीजिए कि आंगन फिरत घुटुरुवनि धाये, नील जलज तनु श्याम राम, शिशु जननी निरख मुख निकट बुलाए। आइए अगले पद का प्रसंग जान लें। इस पद में बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से
किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया गया है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गायें चराने चला जाऊंगा और तुम्हारे रोकने पर भी न रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता। आज न सोवों नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि में सोऊंगा भी नहीं, मैं रात भर जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सवेरा होने पर मेरी आँखें खुलें और मैं गाय चराने न जा सकूं। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता कि सब ग्वाले तो गाय चराने चले जाएं और मैं अकेला घर में बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा उनसे कहती हैं कि मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। प्रातः काल मैं तुम्हें गायें चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गे पद, रस वात्सल्य, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। शेष पदों की व्याख्या को लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।